हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई मेधावी निगम वेलकम यू ऑल टू योर ओन चैनल अचीवर्स सक्सेस मंत्र. In our last session, we have discussed the important MCQs of your Unit 4, that is Web Applications and Security. I hope you must have revised those MCQs. So, in today's session, we are going to discuss the important question answers of the same unit, Web Application and Security. आई होप ये क्वेश्चंस आपको हेल्प करेंगे और इन क्वेश्चंस पे प्लीज एक बार फोकस जरूर कर लीजिएगा बिफोर गिविंग योर एग्जाम्स. सो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन आंसर्स. द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट फीचर्स आर यूजफुल फॉर पीपल विद फॉलोइंग इम्पेयरमेंट्स. यहाँ आपको 5 इम्पेयरमेंट्स दे रखे हैं, तो वो ये कह रहा है कि इन इम्पेयरमेंट्स के लिए कौन से फीचर्स यूजफुल होते हैं जो हर पर्सन्स को हेल्प करते हैं कि वो आसानी से एक कंप्यूटर को हैंडल कर सकें और उस पर काम कर सकें. सो द यूजफुल फीचर्स फॉर द फर्स्ट वन, दैट इज योर लो विजन, इज नरेटर एंड मैग्नीफायर. जिन लोगों को लो विजन की प्रॉब्लम होती है उनके लिए नरेटर और मैग्नीफायर जैसे जो फीचर्स होते हैं वो उन्हें मदद करते हैं. The people having hearing loss, they have sound volume and closed captions. People having speech impairment have the features like presentation tools, messaging tools, and text to speech feature. People having mobility can use the features sticky keys, filter keys, and toggle keys. And last, the people having learning and literacy impairment can use the feature text to speech, touch typing, mind mapping, and screen readers. Second question, what all accessibility options are available on Windows ऑपरेटिंग सिस्टम. जो विंडोज का ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उसमें कौन से accessibility options आपको अवेलेबल होते हैं. So the various accessibility options that are provided to you on a Windows platform are narrator, audio descriptions, magnifier, speech recognition, sticky keys, toggle keys and filter keys. ये सब के बारे में आपको पता होगा क्योंकि हमने जो इस यूनिट का सेशन लिया था उसमें मैंने ये सारे के सारे पॉइंट्स आपको एक्सप्लेन कर रखे हैं. और अगर आप इनको दोबारा समझना चाहते हैं तो आप प्लीज उस सेशन की वीडियो को जरूर वॉच करिएगा. क्वेश्चन 3, डिफाइन DSL. Everybody knows that DSL stands for Digital Subscriber Line. That you have to write. अगर आपसे पूछता है डिफाइन डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन तो आपको लिखने की जरूरत नहीं है. लेकिन अगर उसने DSL आपको शॉर्ट फॉर्म दे रखी है, देन इन द definition you have to write that DSL stands for Digital Subscriber Line and then write the proper definition, that is, it is a very high speed connection that provide internet access by transmitting digital data over wires of a local telephone network. ये क्या है? एक हाई स्पीड कनेक्शन है जो कि आपको इंटरनेट एक्सेस प्रोवाइड करता है. कब? जब ये क्या करता है, डिजिटल डाटा को एक लोकल टेलीफोन नेटवर्क के वायर्स के थ्रू ट्रांसफर करता है. यानी कि लोकल टेलीफोन नेटवर्क के वायर्स के थ्रू हम डिजिटल डाटा को ट्रांसफर करते हैं व्हेन वी हैव इंटरनेट एक्सेस. और उस समय जो डाटा की स्पीड होती है वो बहुत ही ज्यादा तेज होती है. क्वेश्चन 4, डिफाइन कंप्यूटर एक्सेसिबिलिटी. कंप्यूटर एक्सेसिबिलिटी क्या होता है? कंप्यूटर एक्सेसिबिलिटी refers to the user friendliness of a computer system for all regardless of their disability. कंप्यूटर एक्सेसिबिलिटी क्या है? एक तरीके का यूजर फ्रेंडलीनेस है कि आपका कंप्यूटर सिस्टम हर किसी के साथ बहुत ही फ्रेंडली वे में काम आए, रिगार्डलेस
कि पर्सन जो है वो डिसेबल है। चाहे पर्सन डिसेबल ही क्यों ना हो, लेकिन आपका कंप्यूटर सिस्टम ऐसे फीचर्स उसे प्रोवाइड करता है जिसके थ्रू वो डिसेबल पर्सन या वो पर्सन जिसमें इम्पेयरमेंट है वो भी एक कंप्यूटर सिस्टम को बहुत अच्छे से इस्तेमाल कर पाता है। क्वेश्चन 5, व्हाट इज असिस्टिव टेक्नोलॉजी? असिस्टिव टेक्नोलॉजी क्या है? When a combination of hardware and software, it enables a person with a disability or impairment to use a computer। जब हम हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को कंबाइन करते हैं और उसके कॉम्बिनेशन से एक पर्सन जो कि किसी डिसेबिलिटी या किसी इम्पेयरमेंट से होकर गुजर रहा है या उसे वो प्रॉब्लम है और ऐसा पर्सन एक कंप्यूटर को बहुत अच्छे से इस्तेमाल कर पाता है, ऐसे कॉम्बिनेशन को हम असिस्टिव टेक्नोलॉजी कहते हैं। क्वेश्चन 6, व्हाट इज द यूज ऑफ कर्सर ऑप्शन? कर्सर ऑप्शन का क्या इस्तेमाल है? यूज की जगह आपको पर्पस वर्ड भी आ सकता है, तो पेपर में कंफ्यूज मत होइएगा। And the answer is cursor option is used to assist people with vision impairment। cursor option इसलिए यूज किया जाता है जिससे कि वो लोग जिन्हें की विजन इम्पेयरमेंट है उनको हम हेल्प कर सकें। एंड हाउ यू विल हेल्प देम? बाय चेंजिंग द ब्लिंक रेट एंड ब्रेथ ऑफ द कर्सर। कर्सर की ब्रेथ को चेंज करके और उसके जो ब्लिंक करने का रेट होता है कि वो कितनी स्पीड से ब्लिंक कर रहा है उसको बदल के। क्वेश्चन 7, डिस्क्राइब डिफरेंट टाइप्स ऑफ इम्पेयरमेंट्स विद एग्जाम्पल। अलग अलग तरह की इम्पेयरमेंट्स आपको एक्सप्लेन करनी है एग्जाम्पल्स के साथ। सो द डिफरेंट टाइप्स ऑफ इम्पेयरमेंट्स आर, फर्स्ट इज योर मोबिलिटी इम्पेयरमेंट। इन दिस पीपल हु आर नॉट एबल टू यूज इनफ ऑफ देयर हैंड्स एंड आर्म्स, वो लोग जो कि अपने हैंड्स या आर्म्स को इस्तेमाल नहीं कर सकते किसी भी कीबोर्ड या माउस का इस्तेमाल करने के लिए, उनके लिए हम लोग क्या लेके आते हैं? कुछ फीचर्स लेके आते हैं। और इसमें जो इम्पेयरमेंट आती है वो आती है पैरालिसिस, सेरिब्रल प्लासी, कार्पल टनल सिंड्रोम जिसे हम कह सकते हैं, एंड रिपीटेटिव स्ट्रेन इंजरी। So these are the examples. Second is your vision impairment. In this, individuals who cannot access visual material, वो लोग जो कि विजुअल मटेरियल एक जो कि कंप्यूटर स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है या प्रिंटेड मटेरियल की फॉर्म में दिया जा रहा है उसको देख नहीं पाते, उसको हैंडल नहीं कर पाते, उसमें से काम नहीं ले पाते, ऐसे लोगों में हम लोग कुछ फीचर्स प्रोवाइड करते हैं। इसमें some people are not able to read the standard size of letters as they are too small for them। कई बार क्या होता है कि जो स्टैंडर्ड साइज होता है लेटर्स का वो कई लोगों के लिए इतना ज्यादा स्मॉल हो जाता है, छोटा हो जाता है कि लोग उसे भी नहीं पढ़ पाते। एंड द एग्जाम्पल्स ऑफ सच काइंड ऑफ इम्पेयरमेंट आर योर ब्लाइंडनेस, लो विजन एंड कलर ब्लाइंडनेस। थर्ड इज योर हियरिंग इम्पेयरमेंट्स। पीपल हु फाइंड प्रॉब्लम्स इन प्रिसीविंग द ऑडियो कंटेंट, वो लोग जिससे कि क्या दिक्कत होती है कि वो किसी भी ऑडियो कंटेंट को नहीं ले पाते, सुन नहीं पाते, यानी कि आपने कुछ बोला और वो उस चीज को ढंग से सुन नहीं पा रहे। एंड द एग्जाम्पल इंक्लूड्स डेफनेस। फोर्थ इज स्पीच इम्पेयरमेंट। पीपल हु सफर फ्रॉम स्पीच इम्पेयरमेंट फाइंड इट डिफिकल्ट वेयर ऑडियो इनपुट इज रिक्वायर्ड। वो लोग जिन्हें की स्पीच इम्पेयरमेंट होती है वो वहां पर मुश्किलों का सामना करते हैं जहां पर भी ऑडियो इनपुट देना होता है। बट दे कैन यूज मैनी टेक्नोलॉजी टूल्स दैट हेल्प देम टू कन्वर्ट टेक्स्ट टू स्पीच। लेकिन वो कई सारे टेक्नोलॉजी टूल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि ऐसे टूल्स टेक्स्ट को स्पीच में बदलने का काम करते हैं। एंड द एग्जाम्पल्स ऑफ सच इम्पेयरमेंट आर योर फ्लुएंसी डिसऑर्डर, voice disorder and articulation disorder. Fifth is cognitive and learning impairment. People who cannot read small text sizes, ऐसे लोग जो कि बहुत छोटे टेक्स्ट का साइज नहीं पढ़ सकते या बहुत ज्यादा ब्राइट स्क्रीन को फेस नहीं कर सकते, उनको पढ़ नहीं सकते इतनी ज्यादा ब्राइट स्क्रीन में, एंड आर नॉट इवन एबल टू प्रोड्यूस हैंड राइटिंग रिलायबली, और यहाँ तक कि अगर ढंग से वो हैंड राइटिंग को भी लिख नहीं सकते, पहचान नहीं सकते या लिख नहीं सकते, उस वो कॉग्निटिव एंड लर्निंग इम्पेयरमेंट के अंदर आते हैं।
एंड द एग्जाम्पल्स आर योर डिस्ग्राफिया, डिसलेक्सिया, अटेंशन डेफिशिएंट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर और ऑटिज्म। क्वेश्चन 8, डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स। हमने यहाँ पर कुछ टर्म्स ले रखी हैं, उनको आपको डिफाइन करना है। द टर्म्स दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस आर योर स्टिकी कीज, टॉगल कीज, फिल्टर कीज, नरेटर, साउंड सेंट्री, सीरियल कीज एंड माउस कीज। तो ये कुछ टर्म्स हम डिस्कस करने वाले हैं। सो द फर्स्ट टर्म दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज योर स्टिकी कीज। स्टिकी कीज क्या है? इट इज एन एक्सेसिबिलिटी फीचर, ये भी एक तरह का एक्सेसिबिलिटी फीचर है टू हेल्प कंप्यूटर यूजर्स विद फिजिकल डिसेबिलिटीज, जिससे कि उन यूजर्स को हेल्प की जा सके जो फिजिकली डिसेबल हैं। बट इट इज ऑल्सो यूज बाय अदर्स एज अ मीन्स टू रिड्यूस रिपीटेटिव स्ट्रेन। लेकिन ये दूसरों के द्वारा भी इस्तेमाल किया जा सकता है अगर वो अपने किसी रिपीटेटिव स्ट्रेन को कम करना चाहते हैं, यानी कि कोई ऐसी एक्टिविटी जो बार बार करनी होती है और उसको वो बार बार नहीं करना चाहते, तो ऐसी एक्टिविटीज को भी कम करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। स्टिकी कीज अलाउज द यूजर टू प्रेस एंड रिलीज अ मॉडिफायर की। स्टिकी कीज क्या करती हैं? यूजर को अलाउ करती हैं कि वो किसी तरह की मॉडिफायर की को प्रेस करके रिलीज कर सकते हैं। और जो मॉडिफायर कीज की हम बात कर रहे हैं वो है आपकी शिफ्ट, कंट्रोल, ऑल्ट या फिर विंडोज की। एंड हैव इट रिमेन एक्टिव until any other key is pressed। और ये की एक बार प्रेस हो गई तो ये तब तक आपकी एक्टिव रहती है जब तक कि आपकी कोई दूसरी की प्रेस ना की जाए। Second are your toggle keys. It is also an accessibility feature provided to the persons and it tells the computer to emit sound cues when the locking keys are pressed। जब भी आपकी locking keys यानी कि caps lock, num lock या scroll lock keys press होंगी तो एक sound produce होती है। A high sound is emitted। एक high sound कब निकलती है? When your keys are switched on। और एक low sound तब produce होती है जब आपकी keys को switch off किया जाता है। Third, filter keys। It is also a feature of Microsoft Windows। It is also considered as an accessibility function that tells the keyboard to ignore brief or repetitive keystrokes। जो कि कीबोर्ड को ये बताता है कि कोई की स्ट्रोक जो कि बहुत छोटा हो या बार बार रिपीट हो रहा हो तो उसे इग्नोर करे। मेकिंग टाइपिंग ईजियर फॉर पीपल विद हैंड ट्रेमर्स, जिससे कि वो लोग जिन्हें की हैंड ट्रेमर्स की प्रॉब्लम है, जिनके हाथ अच्छे से वर्क नहीं करते या बहुत हाथों में जान नहीं होती की को अच्छे से प्रेस करने के लिए, उनके लिए टाइपिंग आसान हो जाए। Narrator is a vital tool for blind or those with acute sight limitations। नरेटर जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है उन लोगों के लिए जो या तो बिल्कुल ही ब्लाइंड होते हैं या जिन्हें एक्यूट साइट की प्रॉब्लम होती है, यानी कि जिनकी दृष्टि कम होती है, वीक होती है। विच विल रीड ऑफ द कंटेंट्स ऑफ एनी पेज, क्योंकि ये फीचर क्या करता है, किसी भी पेज के, किसी भी विंडो या एप्लीकेशन के कंटेंट्स को पढ़ता है। And also reciting the specific portions of the selections made by you out loud। और अगर आप बोल के किसी चीज को particularly select करते हैं तो उस selected portion को ये अलग से recite करके बताता है, जिससे कि आपको पता लग जाता है कि हाँ इस चीज पर जोर दिया गया है। Then is your sound sentry। It is designed to help users विद ऑडिटरी इम्पेयरमेंट। साउंड सैनिटी को क्यों डिजाइन किया गया? जिससे कि उन लोगों की मदद की जा सके जिन्हें ऑडिटरी इम्पेयरमेंट है, यानी कि जिन्हें सुनने में दिक्कत होती है। सो व्हाट दिस डू, इट जनरेट्स विजुअल वार्निंग्स, जो दिखाई दे सके ऐसी वार्निंग्स को जनरेट करता है। लाइक ब्लिंकिंग टाइटल बार, या आपका टाइटल बार 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 ब्लिंक करने लगेगा, या फिर फ्लैशिंग बॉर्डर होगा। Whenever a computer generates a sound, जब भी कंप्यूटर एक साउंड जनरेट करेगा तो इस तरह की एक्टिविटीज आपको देखने में आएंगी। Then is serial keys। Serial keys is an accessibility feature that assists people that have difficulty using a keyboard or a mouse, या फिर दोनों। सीरियल कीज क्या है? एक ऐसा accessibility फीचर है जो कि उन लोगों की मदद करता है जिन्हें या तो कीबोर्ड करने में दिक्कत होती है, या माउस इस्तेमाल करने में दिक्कत होती है, या
कई पर्सन ऐसे होते हैं जो दोनों ही इस्तेमाल नहीं कर सकते. So what these serial keys do, they use some special devices like your SIP, puff and breath switches so that input can be provided to the computer through some serial ports. And last is your mouse keys. ये भी एक accessibility feature है that help the people who are having difficulty using a mouse. This option uses the keyboard, especially your numeric keypad, as a pointing device instead of a mouse. तो जो लोग माउस का इस्तेमाल नहीं कर सकते तो वो कीबोर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो कीबोर्ड है वो एक तरीके से पॉइंटिंग डिवाइस का काम करता है. क्वेश्चन 9. डिफाइन कंप्यूटर नेटवर्क एंड नेटवर्किंग. मैंने ये क्वेश्चन यहाँ क्यों रखा है, क्योंकि हमेशा आपको नेटवर्क और नेटवर्किंग में कंफ्यूजन रहती है, तो इसलिए मैंने दोनों को ही कंबाइन करके दे दिया है कि डिफाइन करिए कंप्यूटर नेटवर्क को या फिर नेटवर्किंग को. इसे आप कह सकते हैं कि डिफाइन नेटवर्क एंड कंप्यूटर नेटवर्किंग भी कह सकते हैं. तो चलिए हम लोग कंप्यूटर नेटवर्क और नेटवर्किंग को डिस्कस करते हैं सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड कि कैसे ये दोनों एक दूसरे से अलग हैं. ये दोनों एक ही टर्म नहीं है. कंप्यूटर नेटवर्क इज व्हाट? इट इज अ कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर्स एंड अदर हार्डवेयर कंपोनेंट्स. कंप्यूटर नेटवर्क क्या है? कलेक्शन है का कई सारे कंप्यूटर्स का और दूसरे हार्डवेयर कंपोनेंट्स का, जो कि एक दूसरे से आपस में जुड़े हुए हैं कुछ कम्युनिकेशन चैनल्स के जरिए. और वो कम्युनिकेशन चैनल कौन से हैं? केबल्स और सैटेलाइट्स दैट अलाउ शेयरिंग ऑफ रिसोर्सेज एंड इंफॉर्मेशन, जिनकी मदद से रिसोर्सेज और इंफॉर्मेशन को आपस में शेयर किया जा सकता है. When we talk about networking, we can say that it is a methodology through which a network is established. नेटवर्किंग क्या एक तरह की मेथोडोलॉजी है जिसके मदद से एक नेटवर्क को स्टैब्लिश किया जाता है. क्वेश्चन 10. What do you mean by LAN, WAN, MAN, Internet, Wi-Fi, WWW and modem? So you have to give the definitions of all these terms and it is very easy क्योंकि आप सबको ये सारी terms पता ही हैं. So first LAN it is one which connect computers and devices in a limited geographical area. ये क्या है? एक ऐसा जरिया है जिससे कि थ्रू हम लोग कंप्यूटर्स और डिवाइसेस को एक लिमिटेड ज्योग्राफिकल एरिया के अंदर कनेक्ट कर सकते हैं. एंड व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट अ लिमिटेड ज्योग्राफिकल एरिया, इट कवर्स होम, स्कूल, कंप्यूटर लैबोरेटरी, ऑफिस बिल्डिंग और क्लोजली पोजीशन ग्रुप ऑफ बिल्डिंग्स, या ऐसी ग्रुप ऑफ बिल्डिंग्स जो कि आपस में बहुत पास पास सिचुएटेड होती हैं. बी वैन इट इज वन विच कवर्स अ ब्रॉड एरिया. ये वो जरिया है जिसमें कि एक बहुत बड़ा एरिया कवर किया जाता है. एक ऐसा नेटवर्क जो कि लिंक करता है मेट्रोपॉलिटन, रीजनल या फिर नेशनल बाउंड्रीज के अक्रॉस, यानी कि आप इसके थ्रू बड़े एरिया में अपना नेटवर्क स्टैब्लिश कर सकते हैं. सी मैन दीज नेटवर्क्स आर स्प्रेड ओवर अ सिटी. ये नेटवर्क एक शहर के ऊपर फैले हुए होते हैं या शहर में फैले हुए होते हैं, आप कह सकते हैं. These type of networks are larger than LANs but smaller than WANs. इस तरह के जो नेटवर्क होते हैं वो LANs से तो बड़े होते हैं लेकिन WANs से छोटे होते हैं. And incorporate elements from both type of networks. और दोनों ही तरह के नेटवर्क्स यानी कि LAN और WAN, इन दोनों से ही एलिमेंट्स को लेते हैं और अपना एक नेटवर्क स्टैब्लिश करते हैं. डी इंटरनेट इट इज अ कंप्यूटर बेस्ड वर्ल्ड वाइड कम्युनिकेशन नेटवर्क. ये एक कंप्यूटर बेस्ड नेटवर्क बनाया गया है जो कि वर्ल्ड वाइड यानी पूरे संसार में फैला हुआ है और इसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे इंटरकनेक्टेड नेटवर्क्स आते हैं. यानी कि अगर हम बात करें तो इंटरनेट को शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स. ई वाईफाई इट इज अ पॉपुलर टेक्नोलॉजी. एक ऐसी पॉपुलर टेक्नोलॉजी है जो कि एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को परमिशन देती है कि वो डाटा को वायरलेसली एक नेटवर्क के ऊपर एक्सचेंज कर सकते हैं. और वो डिवाइसेस जिन्हें ये परमिशन मिलती है दैट इज योर कंप्यूटर्स और मोबाइल फोन्स और एनी अदर डिवाइस. एंड इट ऑल्सो इंक्लूड्स योर हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शंस, क्योंकि आपका डाटा ट्रांसफर तभी होता है
जब आपके पास हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शंस मौजूद होते हैं। FWWW, जिसे कि आप वर्ल्ड वाइड वेब कहते हैं, इट इज अ सिस्टम, ये एक ऐसा सिस्टम है जिसके जरिए हम लोग टेक्स्ट, ग्राफिक्स या ऑडियो को डिस्प्ले कर सकते हैं। यानी कि इंटरनेट से इन सारी चीजों को लेकर हम लोग एक कंप्यूटर मॉनिटर की स्क्रीन पे डिस्प्ले कर सकते हैं। इट फॉर्म्स अ लार्ज पार्ट ऑफ इंटरनेट, ये इंटरनेट का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, एक कंपोनेंट है। एंड इट वॉज डिजाइन बाय टिम बर्नर्स ली, और ये सबसे पहली बार टिम बर्नर्स ली के द्वारा डिजाइन किया गया था। जी मॉडेम, it is a hardware component that allows a computer or another device जिसमें कि हमारा राउटर और स्विच आ सकता है, टू कनेक्ट टू द इंटरनेट। यानी कि मॉडेम को हम कह सकते हैं, जिसे कि हम शॉर्ट फॉर्म में मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर भी कहते हैं। ये एक हार्डवेयर कंपोनेंट है जो कि कंप्यूटर या और भी कई सारे डिवाइसेस को इंटरनेट के साथ कनेक्ट करने में मदद करता है। It converts, or you can say modulates, an analog signal from a telephone or cable wire to digital data that a computer can recognize. ये क्या करता है कि एनालॉग सिग्नल से डिजिटल डाटा में कन्वर्ट करता है, किसके थ्रू? टेलीफोन या केबल वायर के थ्रू, जिससे कि एक कंप्यूटर उस तरह के डाटा को रिकॉग्नाइज, पहचान सके। तो मॉडेम्स जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट डिवाइसेस होते हैं बिकॉज दे हेल्प इन कन्वर्टिंग योर डाटा फ्रॉम एनालॉग टू डिजिटल एज वेल एज फ्रॉम डिजिटल टू एनालॉग। क्वेश्चन 11, डिस्क्राइब क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर एंड पीयर टू पीयर आर्किटेक्चर विद एग्जाम्पल। You have two kinds of architectures. One is client server architecture and second is peer to peer architecture, and you have to explain both of them with the help of some example. So let's talk about client server architecture first. जब हम इस तरह के आर्किटेक्चर की बात करते हैं, it means we are talking about the networks in which certain components have special dedicated task. ऐसे नेटवर्क जिसमें कि जो कंप्यूटर्स होते हैं उनको एक स्पेशल तरह की टास्क, एक स्पेशल तरह का काम करने के लिए दिया जाता है। प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू अदर कंप्यूटर्स, और ये क्या करते हैं? उन स्पेशल टास्क से जो कि इनको असाइन की जाती हैं दूसरे कंप्यूटर्स को सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। और किन कंप्यूटर्स को प्रोवाइड करेंगे? जो कि उसी के नेटवर्क में प्रेजेंट होते हैं, और ऐसे नेटवर्क्स को हम क्लाइंट सर्वर नेटवर्क्स कहते हैं। लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट सर्वर्स एंड क्लाइंट्स आर, क्योंकि हमने ये तो पढ़ लिया कि क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर क्या होता है, इस तरह के नेटवर्क क्या होते हैं, लेकिन इसमें जो क्लाइंट और सर्वर होते हैं वो एक्चुअली होते क्या हैं? सर्वर्स, the computers which provide services to the client as per their request, वो computers जो कि client की request पे depend होके उनको services provide करते हैं, उन्हें हम servers कहते हैं। They are powerful computers, ये बहुत ही ज़्यादा powerful computers होते हैं because they store the data or the information in it, वो अपने आप में data और information को store करके रखते हैं। That's why they are able to provide you with the services that you are asking for. Client, the ones that use the services provided by servers, वो जो कि servers के द्वारा दी गई services का इस्तेमाल करते हैं, they are known as clients. The role of client is to provide a workstation for network users to use. उस network में जितने भी users हैं उन users को एक workstation provide करना जिसका कि वो इस्तेमाल कर सके अपने काम करने के लिए। Clients rely on servers. Rely means they are dependent on servers for resources such as your files, devices and even the processing power. इन सब के लिए जो client होते हैं वो पूरी तरीके से server पर depend करते हैं। The examples of your client server architecture are your email, network printing and world wide web. Second is your peer-to-peer architecture. In peer-to-peer architecture, these are the networks in which all computers have an equal status. एक ऐसा नेटवर्क जिसमें हर कंप्यूटर को एक इक्वल तरह का स्टेटस दिया जाता है, यानी कि वो इक्वल तरह के एक्शंस आपस में परफॉर्म करते हैं। दे आर योर पीयर टू पीयर नेटवर्क्स।
Generally, or you can say commonly, in such a network, each terminal has an equally competent CPU. हर टर्मिनल के पास एक ही तरह का CPU होता है, यानी कि जितने भी CPUs होंगे उन सबकी एक ही पावर होगी और वो एक ही जैसा काम करेंगे. देयर आर नो डेडिकेटेड सर्वर्स, इनमें कोई पर्टिकुलर सर्वर्स नहीं होते और इसमें कंप्यूटर्स को लेके कोई हायरार्की भी नहीं होती. ईच कंप्यूटर फंक्शंस एज बोथ क्लाइंट एंड सर्वर, इसमें हर कंप्यूटर क्लाइंट और सर्वर दोनों की तरह काम करता है. Such kind of network architecture is used when we have to share large files over the internet. जब हमें इंटरनेट के ऊपर बहुत बड़ी बड़ी फाइल्स को शेयर करना होता है तब हम इस तरह के नेटवर्क्स का या आर्किटेक्चर का इस्तेमाल करते हैं. The examples are Ubuntu, Linux Mint and some online gaming platforms. Question 12. हाउ इज डेटा ट्रांसफर्ड ऑन द इंटरनेट. इंटरनेट के ऊपर डाटा को किस तरीके से ट्रांसफर किया जाता है. सो वेन एवर वी आर ट्रांसफरिंग द डाटा ऑन द इंटरनेट, सम ऑफ द फॉलोइंग स्टेप्स टेक्स प्लेस एंड व्हाट दोज स्टेप्स आर. द फर्स्ट इज डाटा इज ब्रोकन अप इनटू बिट्स ऑफ सेम साइज्ड पीसेस कॉल्ड पैकेट. जो डाटा होता है वो सेम साइज के बिट्स में डिवाइड किया जाता है जिसे कि हम पैकेट्स कहते हैं. अ हेडर इज एडेड टू ईच पैकेट. हर एक पैकेट के स्टार्टिंग में एक हेडर जोड़ दिया जाता है और उस हेडर से हमें ये पता लगता है कि जो डाटा है वो कहाँ से आ रहा है और उसे कहाँ जाना है एंड वेयर इट फिट्स इन विद द रेस्ट ऑफ द पैकेट्स, और कहाँ जाके वो बाकी सारे पैकेट्स के साथ फिट हो जाएगा. ईच पैकेट इज सेंट फ्रॉम कंप्यूटर टू कंप्यूटर. एक कंप्यूटर से लेकर दूसरे कंप्यूटर तक हर एक पैकेट को भेजा जाता है और तब तक भेजा जाता है अनटिल इट फाइंड्स इट्स डेस्टिनेशन, जब तक कि उसे अपनी डेस्टिनेशन फाइनल जगह नहीं मिल जाती. ईच कंप्यूटर ऑन द वे डिसाइड्स वेयर नेक्स्ट टू सेंड द पैकेट. और जितने भी कंप्यूटर्स रास्ते में होते हैं, नेटवर्क के अंदर आते हैं, उसमें हर कंप्यूटर ये डिसाइड करता है कि किस रास्ते पे उस पैकेट को भेजना है. ऑल पैकेट्स में नॉट टेक द सेम रूट. और जितने भी पैकेट्स हम ट्रांसफर करते हैं ज़रूरी नहीं है कि वो सारे के सारे पैकेट्स एक ही रूट के थ्रू जाएंगे. दे कैन बी ट्रांसफर थ्रू डिफरेंट टाइप्स ऑफ रूट्स डिपेंडिंग अपॉन द ट्रैफिक. एट द डेस्टिनेशन, अगर पैकेट्स आपके डेस्टिनेशन पे पहुंच जाते हैं, देयर द पैकेट्स आर एग्जामिन्ड. पैकेट्स को अच्छे से चेक किया जाता है. आफ्टर चेकिंग इफ वी कम टू नो दैट पैकेट्स आर मिसिंग और सम पैकेट्स आर डैमेज्ड, देन अ मैसेज इज सेंट. व्हाट काइंड ऑफ मैसेज, कि जो हमारे पास जो है वो इन्फॉर्मेशन पूरी नहीं पहुंची है, सो काइंडली सेंड द पैकेट्स अगेन. आप इन्फॉर्मेशन को या पैकेट्स को दोबारा भेजिए. एंड दिस प्रोसेस कंटिन्यूज अंटिल ऑल पैकेट्स हैव बीन रिसीव्ड इंटैक्ट. और ये प्रोसेस तब तक चलता रहता है जब तक कि सारे पैकेट्स बिल्कुल सही सलामत एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन के साथ अपनी जगह पर नहीं पहुंच जाते. एंड वंस ऑल द पैकेट्स with correct information reach their destination, they are reassembled into their original form. उन्हें अपनी original form में arrange कर दिया जाता है. So whatever we have learned about the data transfer on internet, all this is done within few seconds or you can say nanoseconds. क्योंकि आपको पता भी नहीं लगता कितने seconds के अंदर वो काम हुआ, आपको बस फटाफट अपना result मिल जाता है. Question 13. What is meant by IM? So IM stands for instant messaging. So it is asking us to define IM. So the proper definition of instant messaging is it is an online chat service. ये एक online chat service है जिसमें कि हम एक instant message application का इस्तेमाल करते हैं. इट इज़ अ रियल टाइम टेक्स्ट बेस्ड मैसेजिंग सर्विस सिमिलर टू चैट. ये चैट की तरह ही क्या है, एक रियल टाइम टेक्स्ट बेस्ड सर्विस है जिसमें कि आप टेक्स्ट के थ्रू अपने मैसेजेस दूसरे पर्सन तक पहुंचा सकते हैं और उसी समय वो पर्सन आपको रिप्लाई भी कर सकता है. इन इंस्टेंट मैसेजिंग एन इलेक्ट्रॉनिक मैसेज इज सेंड टू अ कनेक्शन. एक इलेक्ट्रॉनिक मैसेज किसी कनेक्शन को भेजा जाता है एंड दैट सेम मैसेज गेट्स डिलीवर्ड इन द रियल टाइम. इट मीन्स at the same time through internet and is therefore immediately available for display on the recipient screen. और इसी वजह से वो उसी समय recipient की स्क्रीन पर डिस्प्ले हो जाता है. Question 14.
स्टेट सम फीचर्स ऑफ इंस्टेंट मैसेजिंग। इंस्टेंट मैसेजिंग के कुछ फीचर्स आपको बताने हैं, या आपको ये करेक्टरिस्टिक्स करके भी आ सकता है पेपर में, तो आपको सेम यही चीज़ें लिखनी है। सो व्हाट आर सम ऑफ द फीचर्स ऑफ आई एम। फर्स्ट, इट इज़ अवेलेबल 24/7, ये हर टाइम आपके लिए अवेलेबल होता है। इट इज़ अवेलेबल ऑन मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स, अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे आपको मिल जाता है। इट कैन स्टोर अनलिमिटेड चैट हिस्ट्री, आप जितनी चाहें उतनी ज़्यादा चैट हिस्ट्री इसमें स्टोर कर सकते हैं। इट इज़ पॉसिबल टू क्रिएट ग्रुप्स, इसमें ग्रुप्स आप क्रिएट कर सकते हैं। एंड चैट विद अ ग्रुप ऑफ पीपल साइमल्टेनियसली, और उस ग्रुप में जितने भी लोग हैं उनके साथ एक साथ बातें कर सकते हैं। इट फैसिलिटेट्स मल्टीमीडिया शेयरिंग, ये मल्टीमीडिया शेयरिंग करता है, यानी कि आप इसके थ्रू इमेजेस, वीडियोस, ऑडियोज, डॉक्यूमेंट्स, लिंक्स, लोकेशन, फाइल्स, कॉन्टैक्ट्स, ऑल दिस यू कैन शेयर। इट इज़ पॉसिबल टू सर्च चैट मैसेजेस, आप चैट मैसेजेस को आसानी से सर्च कर सकते हैं, ढूंढ सकते हैं। इट प्रोवाइड्स ऑप्शंस फॉर रिप्लाइंग एंड फॉरवर्डिंग मैसेजेस, ये आपको मैसेज का रिप्लाई करने के लिए या मैसेज को आगे फॉरवर्ड करने के ऑप्शंस भी प्रोवाइड करता है। और ये सब आपने देखा होगा, अगर आप व्हाट्सएप का इस्तेमाल करते हैं, कि आप ये सब चीज़ें व्हाट्सएप पर कर पाते हैं, और भी कई सारी ऐसी एप्लीकेशंस हैं। अदर देन टेक्स्ट चैट, केवल टेक्स्ट चैट ही ना करके आप इसके अलावा क्या कर सकते हैं, ऑडियो और वीडियो कॉलिंग भी कर सकते हैं। सो राइट नाउ वट एवर इंस्टेंट मैसेजिंग एप्स यू आर यूजिंग, दे आर प्रोवाइडिंग यू ऑडियो एंड वीडियो कॉलिंग फीचर्स along with text based chatting. क्वेश्चन 15, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ आई एम आर देयर, कितने तरह के आई एम्स अवेलेबल हैं, एक्सप्लेन दम, उनको आपको एक्सप्लेन करना है। सो मेनली देयर आर टू टाइप्स ऑफ आई एम। फर्स्ट इज योर एप्लीकेशन बेस्ड आई एम सॉफ्टवेयर एंड सेकेंड इज वेब बेस्ड आई एम सॉफ्टवेयर। The first one, that is application based IM software, it is what it is downloaded and installed on users computer, ये users के computer पे download करके install किया जाता है। Not only on computer, even on your mobile phones also you can download and install them. And some of the popular softwares of such kind are WhatsApp, WeChat, Viber, and many more are there. You must be knowing about that if you are using them. Web based IM software, it is accessed using browsers, ये browsers का इस्तेमाल करके, यानी कि आपका इंटरनेट एक्सप्लोरर, मोजिला फायरफॉक्स, गूगल क्रोम, इनका इस्तेमाल करके आप इन्हें यूज कर सकते हैं। एंड सम ऑफ द पॉपुलर सॉफ्टवेयर ऑफ सच काइंड आर योर गूगल टॉक, दैट इज नोन एज हैंगआउट्स राइट नाउ, याहू मैसेंजर, MSN and others. Question 16. What are the basic needs to use instant messaging software? So it is asking you that if you want to use instant messaging software, then what are the basic needs? What are the things that you need? So the basic needs are, first, an active internet connection, आपको एक चलता हुआ अच्छा इंटरनेट कनेक्शन चाहिए। Second, chat software to be downloaded. After having an internet connection, you need a chat software that should be downloaded on your device, and that softwares are your WhatsApp, Skype, Viber, FB Messenger. And third thing that you need is an account to be opened on that application. उस application पे आपको अपना खुद का एक account बनाना होता है with your own name. Question 17. Define blog and give some examples. Here you have to give definition of blog and give some examples. A blog is a discussion website, not style, it's a website, so make it web. So blog is a discussion website that is used by both technical and non-technical users. And why it is used? For creating personal web pages. अपने खुद के personal web pages बनाने के लिए blogs का इस्तेमाल किया जाता है. They are very much similar to an online personal diary, और दे आर वेरी सिंपल टू यूज़, और ये बहुत ही ज़्यादा आसानी से इस्तेमाल किए जाते हैं। इसमें एक ही इंटरेस्ट रखने वाले लोग जो आते हैं वो आपस में एक दूसरे के साथ व्यूज़ शेयर करते हैं, एक दूसरे के व्यूज़ पर रिप्लाई करते हैं। सो ऑल दिस इज डन. So there are types of blogs also, but that is not in your syllabus. So the examples that it is asking for, in that we will give some blogging websites that are your Blogger, WordPress and others. Question 18.
नेम सम पॉपुलर ब्लॉगिंग वेबसाइट्स। उसने यहाँ पे आपको कुछ पॉपुलर ब्लॉगिंग वेबसाइट्स के नाम लिखने के लिए कहा है। ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि मेंशन डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्लॉग्स, सो दैट आल्सो you will mention this. So some of the popular websites are your wordpress.com, blogger.com. It is from Google and it is totally free for you. Third, blog.com, weebly.com, and last is blogsome.com. Question 19. What is online shopping? Online shopping क्या है? In what situations is online shopping useful? कैसी situations में online shopping जो है वो हमारे लिए useful रहती है? सो ऑनलाइन शॉपिंग इज अ फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। ये इलेक्ट्रिक कॉमर्स का ही एक फॉर्म है, एक हिस्सा है। वेयर कस्टमर्स कैन बाय और सेल गुड्स ओवर द इंटरनेट, जहाँ पर इंटरनेट के थ्रू कस्टमर्स अपने प्रोडक्ट्स खरीद सकते हैं और बेच सकते हैं। कस्टमर्स नीड टू हैव एन एक्टिव इंटरनेट कनेक्शन। इसके लिए कस्टमर्स के पास एक एक्टिव इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए सो दैट दे कैन व्यू द गुड्स और सर्विसेज दैट आर ऑफर्ड बाय द सेलर. Customers can even pay online using the credit card, debit card, or even your internet banking. So the conditions in which online shopping is useful for us, the situations that we are talking about. First is customer does not have sufficient time to visit stores. अगर customer का जो है routine है वो बहुत ही ज़्यादा busy है, he or she is not getting time to visit some particular store to buy things. Second, visiting a store is more expensive than purchasing a product online. एक प्रोडक्ट को ऑनलाइन खरीदने के कंपैरिजन में अगर आप उसे ऑफलाइन खरीदते हैं, वो स्टोर को विजिट करते हैं, तो वो आपको एक्सपेंसिव पड़ता हो. A product or service that is not available in the local market is available online. या ये भी हो सकता है कि वो प्रोडक्ट और सर्विस जो आप खरीदना चाहते हैं that is not available in your nearby local market, that's why you are buying it online because it is available over there. Question 20. Define firewall. Firewall को define करिए. So firewalls can be considered as a software or hardware and they help in doing what? कीपिंग अ कंप्यूटर और अ नेटवर्क सिक्योर. ये आपके कंप्यूटर और आपके नेटवर्क को सेफ एंड सिक्योर रखने में मदद करती हैं. फायरवॉल्स डू व्हाट? दे एनालाइज द नेटवर्क ट्रैफिक. वो नेटवर्क ट्रैफिक को पहचानती हैं, उसको चेक करती हैं एंड डिटरमाइन इफ द ट्रैफिक शुड बी अलाउड और नॉट. और ये पता लगाती हैं कि जो भी ट्रैफिक आ रहा है वो आपके सिस्टम या आपके डिवाइस पर अलाउ किया जाना चाहिए या नहीं. क्वेश्चन 21. Explain the following terms in short. First one is your online threats and second is purpose of internet security. So you have to explain both of them in short. Online threats are what? इसे हम cyber threats भी कह सकते हैं. It is a malicious act. एक बहुत ही malicious act वो होता है जो सोच समझकर किया जाता है. That seeks to damage data. एक ऐसा एक्ट, एक ऐसा प्रोसेस जो जिसका मकसद होता है आपके डाटा को डैमेज करना, आपके डाटा को चुराना और डिस्टर्ब डिजिटल लाइफ इन जनरल, या आपकी डिजिटल लाइफ में उथल पुथल मचाना. वन ऑफ द मेजर ऑनलाइन थ्रेट इज द अटैक बाय बैकर. बैकर के थ्रू जो आपके अटैक किए जाते हैं ये सबसे बड़ा ऑनलाइन थ्रेट है. अगर हम यहाँ पर अटैक की बात करें सो व्हाट इज इट इज एन अटेम्प्ट टू गेन इंफॉर्मेशन दैट द अटैकर इज नॉट ऑथराइज्ड टू सी. ये एक वो कोशिश होती है जिसमें कि अटैकर जिसको कि परमिशन नहीं है आपकी इंफॉर्मेशन देखने की, वो आपकी उस इंफॉर्मेशन को चुराने की या देखने की कोशिश करता है. Online threats like your phishing, email spoofing, chat spoofing, they increase the chances of users getting compromised. ये सब जो है ये chances बढ़ा देते हैं कि users को कहीं ना कहीं compromise करके चलना पड़ता है. सेकेंड, पर्पस ऑफ इंटरनेट सिक्योरिटी. हम बात करते हैं कि इंटरनेट सिक्योरिटी होनी चाहिए. देन वाई इट इज सो, क्यों होनी चाहिए, दैट वी विल टॉक अबाउट ओवर हियर. इंटरनेट सिक्योरिटी डूज व्हाट? इट प्रोटेक्ट यू फ्रॉम इंट्रूजन और फ्रॉड. ये आपको किसी इंट्रूजन या फ्रॉड से बचाती है. विच इग्नोर्ड कैन लीव यू एट अ हाई रिस्क. अगर आप इसको इग्नोर करते हैं तो आप बहुत ज़्यादा हाई रिस्क पे हैं दैट यू कैन रिसीव वायरसेस, ट्रोजन्स और वॉर्म्स इन योर सिस्टम और डिवाइस.
With the use of internet security, if you are using the internet security, then your computer's internet account and files from the computer are protected from any intrusion of any unknown users. तो ये सारी चीज़ें जो आपका कंप्यूटर, आपके इंटरनेट अकाउंट्स, आपकी फाइल्स जो आपके सिस्टम में, ये सब प्रोटेक्टेड हैं किससे? किसी भी अननोन पर्सन के इंट्रूजन से, जो भी आपके सिस्टम पे नज़र रख रहा है या उसमें अटैक करने की कोशिश कर रहा है। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट आईटी सिस्टम्स, कि आईटी सिस्टम्स में इंटरनेट सिक्योरिटी क्यों इसका इस्तेमाल किया जाता है, तो इसलिए किया जाता है बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द बिजनेस यूजर्स, क्योंकि ये बिजनेस यूजर्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बिकॉज वेन दे आर यूजिंग इट, इट मेक्स देम फील सिक्योर्ड एंड कॉन्फिडेंट, क्योंकि जब वो इसका इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो इसके इस्तेमाल से वो अपने आप को बहुत ही ज़्यादा सुरक्षित महसूस करते हैं और उनमें कॉन्फिडेंस रहता है दैट दे आर फ्री फ्रॉम एनी साइबर क्रिमिनल अटैक, कि वो किसी भी तरह के साइबर क्रिमिनल अटैक से प्रोटेक्टेड हैं। knowing that when they attack the IT system it can be very profitable, और वो ये भी जानते हैं कि अगर किसी IT सिस्टम पे अटैक होता है तो भी उन्हें कोई नुकसान नहीं होने वाला, वो प्रॉफिट में ही रहेंगे। क्वेश्चन 22, what are the safety rules for the following? What safety rules you should follow for the following? First, fire in an organization. Second, falls and slips. And third is electrical. So let's talk about first one, that is fire in an organization. So the safety rules that you have to follow over here is fire escape plans must be installed at proper levels. फायर से बचने के जो प्लान्स हैं वो प्रॉपर लेवल्स पे इंस्टॉल किए जाने चाहिए। कंडक्ट रेगुलर ड्रिल्स होनी चाहिए जिससे कि लोग उसकी प्रैक्टिस कर सकें, उसे समझ सकें। स्मोक अलार्म्स मस्ट बी प्लेस्ड एट प्रॉपर इंटरवल्स, प्रॉपर गैप्स में, और जहाँ पर ज़रूरत है वहाँ पर स्मोक अलार्म्स लगाए जाने चाहिए, सो दैट यू कैन कम टू नो दैट यस सम फायर एक्सीडेंट हैज़ टेकन प्लेस। कीप वर्क प्लेस अ नो स्मोकिंग जोन, जहाँ पर भी आप काम करते हैं उसको एक नो स्मोकिंग जोन के अंदर लाइए। मेंटेनेंस ऑफ सेफ्टी इक्विपमेंट मस्ट बी टेकन केयर ऑफ रेगुलरली, सेफ्टी इक्विपमेंट की जो मेंटेनेंस है वो रेगुलरली होनी चाहिए, ये नहीं कि वो एक्सपायर करके और आप लापरवाही करके उनको ठीक नहीं करवा रहे। सेकेंड इज फॉल्स एंड स्लिप्स। फर्स्ट, कीप द मूविंग एरिया क्लीन एंड क्लटर फ्री, जिस भी एरिया में बहुत ज़्यादा लोगों का आना जाना है, जो मूवमेंट का एरिया है वो बिल्कुल साफ होना चाहिए और वहाँ कोई ऑब्स्टेकल नहीं होना चाहिए। वर्क प्लेस मस्ट बी प्रॉपर वेंटिलेटेड एंड रिसीव लाइट, जो वर्क प्लेस है वहाँ पर खुली जगह होनी चाहिए, खुला स्पेस होना चाहिए, हवा आनी जानी चाहिए और वहाँ प्रॉपर लाइट का अरेंजमेंट होना चाहिए। वियर नॉन स्लिपरी फुटवियर, ऐसे फुटवियर्स पहनिए जो फिसले ना। फ्लोर्स मस्ट बी क्लीन एंड ड्राई, आपके जो फ्लोर्स हैं वो हमेशा बिल्कुल साफ सुथरे और सूखे होने चाहिए। ऑयल स्पिल्स डस्ट मस्ट बी इमीडिएटली क्लीन, अगर कहीं पे ऑयल स्पिल्स है ना, ऑयल अगर लिक्विड भी गिरा हुआ है, कुछ भी गिरा हुआ है या डस्ट कहीं पे बहुत ज़्यादा है तो वहाँ की जगह को बहुत जल्दी क्लीन करवा देना चाहिए। थर्ड इज इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट यूज शुड बी अप्रूव्ड बाय अ रिकॉग्नाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन, जो भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स आप इस्तेमाल करते हैं वो एक अप्रूव्ड रिकॉग्नाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू चेक कराए जाने चाहिए। उनको आपको अप्रूव कराना चाहिए कि हाँ जो भी आप इक्विपमेंट्स यूज कर रहे हैं दे आर टोटली सेफ फॉर यूज। सेकेंड, वर्कर्स शुड बी ट्रेन्ड टू हैंडल द इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट सेफली, जो भी वर्कर्स उसके साथ काम करने वाले हैं उन वर्कर्स को ट्रेनिंग देनी चाहिए कि इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स के साथ आपको कैसे सावधानी से काम करना है। थर्ड, डैमेज एंड हैजर्डियस इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट शुड बी इमीडिएटली रिप्लेस्ड, ऐसे इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स जो खराब हो चुके हैं या जिनसे आपको लगता है कि खतरा है किसी भी चीज़ का, उनको आपको फौरन बदल देना चाहिए। फोर्थ, हीट इमेनेटिंग इक्विपमेंट शुड बी केप्ट अवे फ्रॉम द इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, ऐसे इक्विपमेंट्स जो बहुत जल्दी गर्म होते हैं या आग पकड़ लेते हैं उनको इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट से दूर रखना चाहिए। फिफ्थ, टेक केयर दैट द आउटलेट्स और सर्किट्स शुड नॉट बी ओवरलोडेड, हमेशा ये ध्यान रखिए कि जो आउटलेट्स हैं या सर्किट्स हैं उनके ऊपर ओवरलोड कभी ना हो।
6. Switch off and unplug the electrical appliances before cleaning or relocating them. अगर आप कभी भी किसी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस को मूव कर रहे हैं या उसकी क्लीनिंग कर रहे हैं तो ये सब करने से पहले उनको स्विच ऑफ कर दीजिए या वहां से उसका प्लग हटा दीजिए। क्वेश्चन 23, व्हाट इज फर्स्ट एड? फर्स्ट एड क्या है? मेंशन द रूल्स नीडेड फॉर अ फर्स्ट एड। फर्स्ट एड के लिए क्या रूल्स स्पेसिफाई किए गए हैं वो आपको बताने हैं। फर्स्ट एड इज द इमीडिएट असिस्टेंस प्रोवाइडेड टू द इंजर्ड टू सेव लाइफ एंड मिनिमाइज हेल्थ लॉस टिल प्रॉपर मेडिकल एड और फैसिलिटीज प्रोवाइडेड। फर्स्ट एड क्या है? एक इमीडिएट हेल्प होती है जो कि एक इंजर्ड पर्सन को दी जाती है जिससे कि आप उसकी लाइफ बचा सकें या उसकी हेल्थ को अगर कुछ नुकसान हो रहा है तो उसको आप कम कर सकें तब तक जब तक कि उसे एक प्रॉपर मेडिकल एड या फैसिलिटी नहीं दी जाती। Some rules that you should follow while giving the first aid is assure the injured to remain calm and not to panic। जो भी पर्सन इंजर्ड हुआ है कोशिश करिए कि उसको शांत रखिए, काम करिए, वो पैनिक ना करे, घबराए ना। कीप देम वार्म इफ दे आर अंडर शॉक। अगर इंजर्ड पर्सन शॉक में है तो उसको वार्म करिए। डू नॉट मूव द विक्टिम इन केस ऑफ बैक और नेक इंजरी। अगर विक्टिम को बैक या नेक इंजरी आई है तो उसको मूव मत करिए, वो जिस पोजीशन में है उसको वैसे ही रहने दीजिए। क्वेश्चन 24, मेंशन द वेज इन विच एक्सीडेंट्स कैन बी हैंडल। वो तरीके बताइए जिनसे कि आप एक्सीडेंट्स को हैंडल कर सकते हैं। सो व्हाट दे आर? एवरी ऑर्गेनाइजेशन मस्ट फॉलो SOP फॉर एक्सीडेंट हैंडलिंग। हर ऑर्गेनाइजेशन को एक्सीडेंट्स को हैंडल करने के लिए SOP का पालन करना चाहिए। सेकेंड, सेफ्टी मेजर्स मस्ट बी प्लेस्ड टू प्रिवेंट वर्क प्लेस एक्सीडेंट्स। वर्क प्लेस पे एक्सीडेंट्स ना हो उन्हें रोकने के लिए वहां पर सेफ्टी मेजर्स रखने चाहिए। थर्ड, इमीडिएटली कॉल द मेडिकल टीम फॉर एनी इंजरी। अगर कोई भी इंजरी हुई है तो उसी समय फॉरन मेडिकल टीम को कांटेक्ट करिए। स्टे अलर्ट, हमेशा सावधान रहिए। पे अटेंशन टू एंड फॉलो इमरजेंसी ड्रिल्स। अगर इमरजेंसी ड्रिल्स की प्रैक्टिस होती है तो उन पर ध्यान दीजिए और ज़रूरत पड़ने पर उनको फॉलो करिए। क्वेश्चन 25, व्हाट डज अ हेल्दी लाइफस्टाइल इंक्लूड? एक हेल्दी लाइफस्टाइल अपने में क्या रखता है? सो हेल्दी लाइफस्टाइल इंक्लूड्स हेल्दी ईटिंग हैबिट्स। अच्छा खान पान होना चाहिए, बैलेंस डाइट होनी चाहिए। फिजिकल एक्टिविटीज, यू मस्ट डू सम एक्सरसाइज। स्ट्रेस मैनेजमेंट, अपनी स्ट्रेस को मैनेज करिए, हर एक चीज को एक टाइम के अनुसार करिए। हेल्दी माइंड, अपने माइंड को रेस्ट पे रखिए, अच्छा ग्रोथ दीजिए उसे। नेगेटिविटी को दूर रख के अपने अंदर पॉजिटिविटी लेके आइए। साउंड स्लीप, अच्छी नींद लीजिए, जितने घंटे की नींद आपको चाहिए वो लीजिए। किसी भी काम के चक्कर में अपनी नींद कम मत करिए। गोल सेटिंग, अपने लाइफ में हमेशा गोल सेट करके रखिए सो दैट you can achieve that goal step by step. So these were the important questions that I would like you to focus on. आप उस पर फोकस करिए, इनको एक बार रिवाइज करिए because this are going to help you. तो आई होप आज का सेशन आपको पसंद आया होगा। इफ यू डू रियली लाइक टूडेज सेशन तो लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करिएगा। शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड द अदर पर्सन्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जाम्स। द पर्सन्स हु हैव ऑलरेडी सब्सक्राइब्ड आवर चैनल, प्लीज स्टे कनेक्टेड विद अस सो दैट वी कैन कीप यू अपडेटेड विद द अपकमिंग सेशंस। और वो पर्सन्स जो हमारे चैनल पर नए हैं, दे आर रिक्वेस्टेड तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट we can provide you with the updated sessions। आपको ऑटोमेटिकली नोटिफिकेशंस आते रहें आने वाले नए सेशंस के और आप भी पेपरों की तैयारी बहुत अच्छे से कर सकें। तो मिलते हैं आपसे अगले सेशन में कुछ और नए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ और दूसरी यूनिट के बारे में बात करेंगे कि उनमें से कौन से क्वेश्चंस हैं जो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो मिलते हैं आपसे अगले सेशन में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। बाय बाय, टेक केयर।